मां श्री शारदा आशीष दरबार शक्तिनगर जबलपुर में स्थापित कलश जवारे विसर्जन की शोभा यात्रा 27 मार्च को दरबार प्रांगण से प्रारंभ हुई। कलश जवारे के आगे अखंड ज्योति का मुख्य आकर्षण रहा। महिलाएं दरबार प्रांगण से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जवारा कलश लेकर गईं। तत्पश्चात वाहनों से कलश जवारे विसर्जन हेतु ग्वारी घाट नर्मदा तट तक ले जाए गए। कलश जवारे के साथ चलने वाली अखंड ज्योति भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के बाद दरबार में मां के प्रसाद भंडारे का आयोजन हुआ। हमारे यहाँ तो सुबह में भी हवन होता है, सुबह 5 बजे से हवन होता है, जो कि ललिता महात्मा सुंदरी का हवन रहता है। और रात में हमारे यहाँ 10:30 से 12:30 तक हवन रहता है, जो कि दुर्गा सप्तशती का रहता है। इसके अलावा भी दिन भर जो भी हमारे भगवती से जुड़े हुए कार्यक्रम है, गुरु जी के आदेशानुसार विचार के अनुसार। और मेरा विवाह भी यहीं से हुआ भैया जी के साथ में, भैया जी के प्रयास के। और यहाँ जो भी आया है हमारे हस्बैंड जाता है। मेरी बेटी लगभग 23 वर्ष की है भगवती से, और भैया जी से प्रार्थना है मेरी बेटी को भी विवाह के बंधन में बांधे। और मेरी माँ भैया जी को सौंप के गई थी मुझे लगभग 30 वर्ष पहले। यहाँ दोनों नवदुर्गों में आते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और अष्टमी का हवन होता है। हम लोग के लिए भैया जी ही सर्वोपरि हैं। जैसे भगवान कृष्ण हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के रूप में भैया जी। शोभा यात्रा के बारे में आप बताइए। शोभा यात्रा यहाँ की बहुत अच्छी रहती है। सब लोग एकत्रित होते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। पृथ्वी अनुसार इस वर्ष भी मां श्री शारदा आशीष दरबार शक्तिनगर में लोगों की मनोकामना पूर्ण होने के उद्देश्य से जवारे रखे गए थे, जिसकी शोभा यात्रा आज 27 तारीख को निकली है। जवारे शक्तिनगर मां श्री शारदा आशीष दरबार से निकलकर गुप्तेश्वर मंदिर गई है। वहां से फिर 4 पहिया वाहन के द्वारा विसर्जन के लिए नर्मदा तट गई। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी भक्त आते हैं, देश विदेश से भी भक्त आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके उद्देश्य से वो भंडारे करते रहते हैं। और यहाँ पे जवारे विसर्जन के पश्चात भंडारा का प्रसाद अभी चल रहा है। जितने भी भक्तगण हैं सब भंडारा का प्रसाद लेके प्रस्थान करते हैं। आप बताएं इस संदर्भ में आपका अपना क्या अनुभव है? मैं विगत 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ दरबार से, और यहाँ आने के बाद फिर कहीं जाने की इच्छा ही नहीं हुई। और प्रत्येक शनिवार माता जी की आरती होती है, जिसमें हम लोग सभी उपस्थित होते हैं। उस दिन भी माता जी की आरती के उपरांत यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम भी होता है, जहाँ पे सभी लोग सब लोग मिलकर भंडारे का आयोजन करते हैं। और निश्चित रूप से ये मैं और किसी का तो नहीं कहता, मैं मेरी बात कहता हूँ, मेरे लिए तो ये महाआस्था का स्थान है, और जहाँ पे जो सोचता हूँ मैं वो होता है। आप कुछ बोलेंगे इस संदर्भ? यहाँ पे आशीष भैया जी गुरु जी के सानिध्य में हर साल नवरात्रों में आयोजन किया जाता है महाआरती का, जवारे विसर्जन, कलश यात्रा का। जो जिनकी भी यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, वो पूरी आस्था से आते हैं। वो साल भर कहीं भी रहे, लेकिन हर साल दोनों नवरात्रि में आपको यहाँ मिलेंगे। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो अपने मनोकामना पूर्ण होने के उसमें यहाँ आते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, भैया जी के सानिध्य में पूजा पाठ करते हैं। और बड़े भव्यता से ये आयोजन किया जाता है, जिसका अंत आज हुआ है, विसर्जन हुआ है। हम लोग सभी लोग जाते हैं, नर्मदा जी विसर्जित करते हैं जवारों को, और फिर आके यहाँ पे भोजन प्रसादी का होता है, भैया जी का आशीर्वाद होता है। अच्छा, ये हवन 7 दिन 9 ही दिन हवन होता है? 9 दिन दोनों 9 दिन चलता है, और दोनों समय सुबह भी रात्रि में भी हवन होता है। और इसमें गुरुजी स्वयं अपने उससे हवन कराते हैं, और गुरुजी के सानिध्य में ही हम सभी लोग अपना हवन हमें बहुत सारी धार्मिक चीजों को सीखने का, समझने का भी मौका मिलता है गुरुजी के माध्यम से। क्या हमारे शास्त्रों में है, क्या हमारे पुराणों में उनका व्याख्यान क्या होता है, वो हमें गुरुजी के माध्यम से बहुत कुछ इन 9 दिनों में सीखने को मिलता है। वैसे तो आप अपना नाम बताइए। मनीष सर। आप अपना? मुकेश कुशवाहा, अध्यक्ष मां श्री शारदा आशीष दरबार। मैं विवेक त्रिपाठी। नीरज पांडे।